आयाम है, ये बताना जरूरी हो जाता है। आज हम लगभग 26 कविताएं आपके सामने कविताओं की संगीतमय पाठ प्रस्तुति करेंगे। पाठ प्रस्तुति इसलिए कहा कि जब कविताएं, मैं भी आज अगर यूं कहूं कि मैं कुछ चित्र बनाने जा रहा हूं जो आप कई दिनों से यहां कर रहे हैं तो गलत ना होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप रंग और कूची का सहारा लेंगे और मैं सहारा लूंगा शब्द और संगीत का। माध्यम थोड़ा सा अलग है पर बनाऊंगा चित्र। चित्र बनाने से मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जब कविताएं रिसाइट की जाएं, जब बोली जाएं कविताएं, तो अभिनय न किया जाए या कम से कम किया जाए। जो शब्द कहते हो उनको दिखाने की कोशिश कम से कम की जाए, बल्कि शब्द को वाचन के द्वारा और संगीत के द्वारा इस तरीके से आप तक पहुंचाया जाए कि हो सकता है वो जिस के पास पहुंचे वो अपना अपना एक चित्र बनाए। जरूरी नहीं कि एक ही माध्यम हो और एक ही तरीका हो और एक ही बात हम कह दें यहां से। मकसद इतना है कि एक प्रक्रिया यहां से शुरू हो वाचन की, जिसमें अभिनय बिल्कुल ना किया जाए, रोका जाए अभिनय करने से, क्योंकि मैं अभिनेता हूं, हमारे सारे मित्र अभिनेता हैं, संगीतकार हैं, और आप तक सीधा सीधा शब्दों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, ध्वनि प्रभाव के माध्यम से इस तरीके से पहुंचाया जाए कि आप जो चाहें उसके बारे में कल्पनाएं कर सकें। या हो सकता है हम दोनों एक ही तरह से सोच सकते हैं, या हो सकता है हम दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे से मतभेद रखते हों, भिन्नताएं हमारे साथ हों। 26 कविताएं चुनी है मैंने। पहले कवि हैं श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, नेमी चंद्र जैन, प्रयाग शुक्ल, एक बहुत ही नवीन कवि जिसको कहें, उनकी उम्र मुझसे भी कम है, उनकी कविताएं हैं यतीन्द्र मिश्र, और फिर नागार्जुन। इन कवियों की कविताएं हम आपके सामने उनका गायन वाचन करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि मेरी ये कोशिश, मेरा ये प्रयास आप तक पहुंच पाएगा। धन्यवाद। प्रस्तुत है कविताओं की संगीतमय पाठ प्रस्तुति की श्रृंखला में सबसे पहले श्रीकांत वर्मा की कुछ कविताएं। पधपा पधपा गा पधा धनि धा धनि धा धनि धनि पा, पधपा पधपा गा पधा धनि धा धनि धा धनि धनि पा, पधप म प म ग म ग रे ग रे सा 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 सा, पधप म प म ग म ग रे ग रे सा 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 सा, पधप म प म ग म ग रे ग रे सा सा सा। गुण गाहक गुण सागर गुण निधान, 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 गुण गाहक गुण सागर गुण निधान। बहुत वर्षों बाद मैं आपके दरवाजे आया हूँ, सुनिए यजमान। बहुत वर्षों बाद मैं आपके दरवाजे आया हूँ, सुनिए यजमान। जन्म जन्मांतरों की कथाएं, नगरों नागरिकों की व्यथाएं, जन्म जन्मांतरों की कथाएं, नगरों नागरिकों की व्यथाएं लाया हूँ। पहचाना मुझे बेताल, पहचाना मुझे बेताल, मुझे मेरे कृत्यों ने काल की रुकन एक डाल पर, मुझे मेरे कृत्यों ने काल की रुकन एक डाल पर लटका दिया था, लटका दिया था। गुण गाहक गुण सागर गुण निधान, 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 गुण गाहक गुण सागर गुण निधान।
चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था? जो बचेगा कैसे रचेगा? पहले मैं झुलसा, फिर धिदका, चिटकने लगा। कराह सकता था, मगर कैसे कराह सकता था? जो कराहेगा कैसे निभाएगा? न ये शहादत थी, न उत्सर्ग था, न आत्मपीड़न था, न सजा थी। तब क्या था ये? किसी के मत्थे मर सकता था, मगर कैसे मर सकता था? जो मढ़ेगा कैसे गढ़ेगा? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में दिन में आके कड़वाती है। कपिल वस्तु में दिन में आके कड़वाती है। रातें रंग महल में डूबी रह जाती है। रातें रंग महल में डूबी रह जाती है। कपिल वस्तु में दिन में आके कड़वाती है। कपिल वस्तु में दिन में आके कड़वाती है। रातें रंग महल में डूबी रह जाती है। रातें रंग महल में डूबी रह जाती है। वृद्ध वृद्ध होने के कारण देश निकाला पाता। वृद्ध होने के कारण देश निकाला पाता। सरहद पर ठिठक कपिल वस्तु को देख देख कर ललचाता है। सरहद पर ठिठक कपिल वस्तु को देख देख कर ललचाता है। कभी कभी वधुएं सपने देखती चिहुक जाती है। कभी कभी वधुएं सपने देखती चिहुक जाती है। कपिल वस्तु में वृद्ध नहीं है, सिर्फ वृद्ध होने का भय है। कपिल वस्तु में वृद्ध नहीं है, सिर्फ वृद्ध होने का भय है। कपिल वस्तु में कोई वृद्ध न हो। कपिल वस्तु में कोई वृद्ध न हो। युवा होने का इतना ही आशय है। युवा होने का इतना ही आशय है। कपिल वस्तु को हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं। कपिल वस्तु को हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं। कपिल वस्तु को हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं। अश्वारोही। अश्वारोही जो कलिंग को जाता। अश्वारोही जो कलिंग को जाता। क्या वह कलिंग से वैसा का वैसा आता है? क्या वह कलिंग से वैसा का वैसा आता है? क्या कहते हैं लोग, विजयी या हत्यारा? क्या स्वागत करती है वधुएं, या फिरता है मारा मारा? क्या स्वागत करती है वधुएं, या फिरता है मारा मारा? क्या होता है अश्वारोही? क्या होता है अश्वारोही? अश्वारोही ये रास्ता किधर जाता है? अश्वारोही ये रास्ता किधर जाता है?
प्रमाण। बालू पर छोड़कर अपने पगचिन्ह, बालू पर छोड़कर अपने पगचिन्ह पूछते हैं दूसरे दिन लोग, कहां गया यात्रा का प्रमाण। जानते हो क्या उत्तर मिलता है उन्हें? बंधुओं, जाओ जहां बालू नहीं है, बालू पर टिकता नहीं किसी का निशान। तक्षशिला। कविता की सालगिरह। जो लिखा व्यर्थ था, जो नहीं लिखा अनर्थ था। कृपा है महाकाल की। आधे रोते हैं आधे हंसते हैं, आधे रोते हैं आधे हंसते हैं, दोनों अवंती में बसते हैं, दोनों अवंती में बसते हैं। कृपा है महाकाल की, कृपा है महाकाल की। आधे मानते हैं आधा होना उतना ही सार्थक है जितना पूरा होना। आधों का दावा है उतना ही निरर्थक है पूरा होना जितना आधा होना। आधे निरुत्तर है, आधे बहसते हैं, दोनों अवंती में बसते हैं, दोनों अवंती में बसते हैं। कृपा है महाकाल की, कृपा है महाकाल की। आधे कहते हैं अवंती उसी तरह आधी है जिस तरह काशी। आधो का कहना है दोनों में रहते हैं केवल प्रवासी, दोनों तर्क जाल में फंसते हैं, दोनों अवंती में बसते हैं, दोनों अवंती में बसते हैं। कृपा है महाकाल की, कृपा है महाकाल की। हंसते हैं काशी के पंडित अवंती के ज्ञान पर, अवंती के लोग काशी के अनुमान पर। कृपा है महाकाल की, कृपा है महाकाल की, कृपा है महाकाल की। प्रस्तुत है नेमी चंद्र जैन जी की कुछ कविताएं। एक संवाद। बात कुछ यूं शुरू हुई, मैं लौट कर आना चाहता हूँ, मगर कहां? यही जहां से मैं भटक गया था। लुभावनी संभावनाओं की लालसा में, या छोटी मोटी सुविधाओं के लालच में, या शायद अपने ही अहंकार की भूल भलैया में। अब आगे? आगे क्या? आगे कुछ नहीं। अस्तित्व के आगे क्या होगा? शायद कोई दूसरा सरहद, कोई दूसरी सरहद जिस तक पहुंचा जा सकता हो। पर मैं तो लौट आना चाहता हूँ, यहीं जहां मैंने पहली बार रास्ता पहचाना था और आखिरी बार भटक गया था। इसके बाद बात आगे नहीं बढ़ी, बंद हो गई। मोरा कहीं बोला। मोरा कहीं बोला
कहीं चमकी काली बदली के बीच, बिजुली कहीं चमकी काली बदली के बीच। जैसे कोई चीर गई याद की कटार, जैसे कोई चीर गई याद की कटार। पल भर को उमगा किसी का मन भोला, ओ पल भर को उमगा किसी का मन भोला। कहीं दूर चंपा बाग में, कहीं दूर चंपा बाग में, बदरिया गिर आई घुमड़ घुमड़, बदरिया गिर आई घुमड़ घुमड़। गिरगन घोर जिया डोला, गिरगन घोर जिया डोला। मोरा कहीं बोला तड़प कर, मोरा कहीं बोला तड़प कर। रिम झिम बरसे मेहा, छले दिन रात चोह भर धर से सुहागन। रिम झिम बरसे मेहा, छले दिन रात चोह भर धर से सुहागन। यका पे भरी बरसात मेह भर तर से सुहागन, यका पे भरी बरसात मेह भर तर से सुहागन। गुड़वा के झोंके से मचल कर नई दुल्हन ने, गुड़वा के झोंके से मचल कर नई दुल्हन ने अपने ही एक भेद खोला, अपने ही एक भेद खोला। मोरा कहीं बोला तड़प कर, मोरा कहीं बोला तड़प कर। कहीं दूर चंपा बाग में, कहीं दूर चंपा बाग में, बदरिया गिर आई घुमड़ घुमड़, बदरिया गिर आई घुमड़ घुमड़। गिरगन घोर जिया डोला, गिरगन घोर जिया डोला। मोरा कहीं बोला तड़प कर, मोरा कहीं बोला। चट्टाने मैं जूझ रहा चट्टानों से अपने मन की, पड़ रही अनवरत चोटें जीवन के धन की। वो उठे प्राण उद्दीप्त एक अभिलाषा से, है चाह न मुझको आज किसी आश्वासन की। आगे गहन अंधेरा है। मन रुक रुक जाता है एकाकी, आगे गहन अंधेरा है। मन रुक रुक जाता है एकाकी, अब भी है टूटे प्राणों में, अब भी है टूटे प्राणों में। इस छवि का आकर्षण बाकी, इस छवि का आकर्षण बाकी, इस छवि का आकर्षण बाकी, इस छवि का आकर्षण बाकी। आगे गहन अंधेरा है, मन रुक रुक जाता है एकाकी। आगे गहन अंधेरा है, मन रुक रुक जाता है एकाकी।
तो है चलते जाना, जाना ही है मुझको। पहन लिया है मैंने मुसाफिरी का बाना। आज मेरे मार्ग में अटको न यूं, ओ सुधी की छलना। मैं निसीम डगर का राही, मुझको सदा अकेले चलना। इस दुर्भेद्य अंधेरे के उस पार बसा है मन का आलम। रुक न जाए प्राणों से प्राणों का बंधन, यमुना का संगम। खो न जाए द्रुत से द्रुततर बहते रहने की साध निरंतर। मेरे उसके बीच कहीं रुकने से बढ़ न जाए ये अंतर। परिभाषा। निस्तब्ध समर्पित मन की अभिलाषा क्या है? बंदी के अंतर में रीति आशा क्या है? अनगिनती तागे उलझे हैं जाने कब से। इस उलझन की क्या जाने परिभाषा क्या है? जाने क्यों प्रिय चला अकेला, उड़ 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 चला
अकेला। आशा विश्वास धीर मन में बन गए अकूल। आशा विश्वास धीर भर कर मन में अकूल। बिसरा पथ प्यार पी बढ़ता जाता धीर। बिसरा पथ प्यार पी उड़ता जाता धीर। उड़ता जाता धीर कहीं इस अबेला। उड़ता जाता धीर कहीं इस अबेला। अधीर है अबेला, अधीर है अबेला। उड़ चला अकेला, 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 उड़ चला अकेला। चिड़िया अचानक लगा एक चिड़िया, अचानक लगा एक चिड़िया। एकदम सफेद साफ नीले आसमान में उड़ती हुई। एकदम सफेद साफ नीले आसमान में उड़ती हुई। उजले मजबूत डैनों से झपटती हुई। उजले मजबूत डैनों से झपटती हुई। अचानक सुंदर निर्द्वंद सुंदर। अचानक लगा एक चिड़िया, अचानक लगा एक चिड़िया। एकदम सफेद साफ नीले आसमान में उड़ती हुई। एकदम सफेद साफ नीले आसमान में उड़ती हुई। उजले मजबूत डैनों से झपटती हुई। उजले मजबूत डैनों से झपटती हुई। अचानक लगा एक चिड़िया, अचानक लगा एक चिड़िया। क्या ये कविता है? कविता ही होगी, क्योंकि कहीं कुछ नहीं है। चिड़िया न आसमान। अचानक लगा एक चिड़िया, अचानक लगा एक चिड़िया। प्रस्तुत है रघुवीर सहाय की कुछ कविताएं। पहली कविता वसंत। वही आदर्श मौसम और मन में कुछ टूटता सा। अनुभव से जानता हूँ कि ये वसंत है। प्रभु की दया। बिल्ली रास्ता काट जाया करती है। प्यारी प्यारी औरतें हर दम बकबक करती रहती हैं। चांदनी रात को मैदान में खुले मवेशी चरा करते हैं। और प्रभु, ये तुम्हारी माया नहीं तो और क्या है कि इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। तर्क। यदि आप एक से सच्चा प्यार कर सकते हैं तो दो से भी कर सकते हैं। यदि आप किसी को एक रूप में प्यार कर सकते हैं तो दूसरे रूप में भी कर सकते हैं। यदि आप प्यार कर सकते हैं तो आप बाकी सब कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप खुश रहिए। आप खुशी से मर सकते हैं। अगर कहीं मैं तोता होता, अगर कहीं मैं तोता होता, अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता? तोता होता तो क्या होता? होता फिर क्या? होता फिर क्या? अरे होता क्या? होता क्या? मैं तोता होता। तोता होता। अरे तोता 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 तो ता 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 बोल पट्टे सीताराम। प्रस्तुत है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता, प्रेम कविता, यदि मैं।
नागार्जुन की एक कविता, एक और प्रेम कविता, सुजन नयन मणि। प्रस्तुत है प्रयाग शुक्ल जी की एक कविता, घिर आए घन कारे कारे। Pani pa ma pa ma sa ni pani pa ma pa ma re ma pani sa re ma pani sa re ma pani ghire aaye घन कारे कारे कारे, ghire aaye घन कारे कारे कारे, दूर देश से आए हैं, दूर देश से आए हैं, सुबह सकारे सुबह सकारे, सुबह सकारे सुबह सकारे, द्वारे द्वारे नगर हमारे, द्वारे द्वारे नगर हमारे, घिरे आए घन कारे कारे कारे, घिरे आए घन कारे कारे कारे, पलक झपकते उड़ते आते बिन मानस में भर उजियारे भर अंधियारे, पलक झपकते उड़ते आते बिन मानस में भर अंधियारे भर अंधियारे, हीरे आए घन कारे कारे कारे, हीरे आए घन कारे कारे कारे, सानी 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 पानी पा मा पा मा, सानी 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 पानी पा मा पा मा, सानी 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 पानी पा मा पा मा, रे मा पानी पा रे मा पानी पा रे मा पानी पा, बूंद गिरी लड़ियन लड़ियन में उठी महक सौंधी सौंधिया, बूंद गिरी लड़ियन लड़ियन में उठी महक सौंधी सौंधिया, निज को वारे निज को वारे निज को वारे निज को वारे, घिरे आए घन कारे कारे कारे, घिरे आए घन कारे 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 कारे। प्रस्तुत है इस संगीतमय श्रृंखला की आखिरी कड़ी में यतीन्द्र मिश्र की 3 कविताएं। यतीन्द्र मिश्र बहुत ही नए कवि हैं और उनकी कविताओं का तेवर अलग है। हमने भी कुछ थोड़ा सा उस बने बनाए जो ढांचे हैं उससे अलग इसका एक संगीतमय रूप देने की कोशिश की है। देखते हैं, सुनते हैं यतीन्द्र मिश्र की 3 कविताएं। पहली कविता प्रजा का नांदी पाठ।
बहुत बड़ा है। बताइए आप, संभावनाओं की कितनी छलनाओं से इसका स्थापत्य बना है। हे प्रजापति, हे अधिपति, हे प्रजापति, हे अधिपति, हे राजा। हे दाता, सुना है दिनों को रात की बहुत कृपा है, इसीलिए हे महाराज, दिन को रात कहना और रात को दिन विरासत से हमें संस्कार में मिला है। हे प्रजापति, हे अधिपति, हे प्रजापति, हे अधिपति, हे राजा। हे दाता, कीर्ति गायन की आपकी ये दिशाएं अभ्यस्त हैं। भला हो उन सबका जिन्होंने आपको शासक, हमको प्रशस्ति गायक के रूप में वरा है। हे प्रजापति, हे अधिपति, हे प्रजापति, हे अधिपति, हे राजा। हे राजा, हम आपकी प्रजा हैं। हे राजा, हम आपकी प्रजा हैं। बस इतनी ही हमारी सजा है। बस इतनी ही हमारी सजा है। हे राजा, हे प्रजापति, हे अधिपति, हे प्रजापति, हे अधिपति, हे राजा। यतीन्द्र मिश्र की दूसरी कविता सुनो रंगरेज। तिन तारा तिन तारा तिन तारा तिन, तिन तारा तिन तारा तिन तारा तिन, तिन तारा तिन तारा तिन तारा तिन, तिन तारा तिन तारा तिन तारा तिन। सुनो रंगरेज, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, ओ रंगरेज, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है। जब देगची में रंग डालकर उबालते हो कोरा कपड़ा और निकालते हो सतरंगी चूनर, तब एक जासूस की तरह तुम्हारे काम पर टकटकी बांधे हम मान लेते हैं तुमको जादूगर, जिसे दुनिया को रंगने की कला आती। एक बात बताओ रंगरेज, एक बात बताओ रंगरेज, अगर दुनिया को एक चादर की तरह, अगर दुनिया को एक चादर की तरह फैला कर दूं तुम्हें रंगने के लिए, फैला कर दूं तुम्हें रंगने के लिए। तो उसे एक रंगी करने का कितना रुपया तो उसे एक रंगी करने का कितना रुपया लोगे? बताओ सर, कितने रुपयों में यह दुनिया चैन से रहने लायक बन सकती है? क्योंकि इस बेतरतीब दुनिया को ठीक करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं। एक बात बताओ रंगरेज, एक बात बताओ रंगरेज, खुसरो होते तो बलि बलि जाते तुम पर, खुसरो होते तो बलि बलि जाते तुम पर। और अगर होते कभी तो फटकार सुनाते, मन नहीं रंगते हो, बाकी का सब उल्टा सीधा करते हो। जानते हो, जब जब अम्मा को चावल रंगते हुए देखता हूँ, तब तब बरबस याद आते हो। और तुम्हारी देगची में रहने वाले रंग बहुत अपने लगते हैं, जैसे अपनी लगती है पीले चावल से सजी अम्मा की पूजा वाली थाली। पर क्या तुम्हें पता है, अब तो ये नई चाल का जमाना है, ये रंगने रंगवाने का चलन बड़ा पुराना है। अब कोई नहीं आता तुम्हारे पास लेकर अपना कोरा कपड़ा, और ना ही कोई कहता है कि इस दुनिया को एक रंग में कर दो। क्या कोई आता है तुम्हारे पास ये कहने? क्या कोई आता है तुम्हारे पास ये कहने? बताओ रंगरेज, क्या तुम भूल ही गए हो जादूगरी अपनी और देगची में रंग बिरंगा संसार पकाने की कला? एक बात बताओ रंगरेज, एक बात बताओ रंगरेज, अगर दुनिया को एक चादर की तरह, अगर दुनिया को एक चादर की तरह फैला कर दूं तुम्हें रंगने के लिए, फैला कर दूं तुम्हें रंगने के लिए। सुनो रंगरेज, क्या तुम्हें पता
प्रस्तुति की आखिरी कविता यतीन्द्र मिश्र की कविता या मौला। या मौला 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 क्या बात है? मौला मौला मेरी झोली मत भर मौला, 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 ना दिखा जलवा अपना, ना दिखा जलवा अपना, मेरी झोली मत भर मौला, मेरी झोली मत भर मौला, ना दिखा जलवा अपना, ना दिखा जलवा अपना, मेरी झोली मत भर मौला, मेरी झोली मत भर मौला, कोई गम नहीं ना रहे फरिश्तों की आमद मेरे घर, कोई गम नहीं ना रहे फरिश्तों की आमद मेरे घर, रहमतों की बारिश से सूना हो, 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 अपना चमन 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 चमन, मेरी झोली मत भर मौला, मेरी झोली मत भर मौला, ना दिखा जलवा अपना, ना दिखा जलवा अपना, मेरी या मौला तेरे आसमान के नीचे, 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 लाखों बुलंद सजदों में एक कमजोर सजदा मेरा भी, लाखों बुलंद सजदों में एक कमजोर सजदा मेरा भी, लाखों बुलंद सजदों में एक कमजोर सजदा मेरा भी, मेरा भी मेरा भी मेरा भी, मेरी झोली मत भर मौला, मेरी झोली मत भर मौला, ना दिखा जलवा अपना, ना दिखा जलवा, या मौला गुलशन में ऐसे ही निमती रहे, या मौला गुलशन में ऐसे ही निमती रहे, या मौला गुलशन में ऐसे ही निमती रहे, या मौला गुलशन में ऐसे ही निमती रहे। तमाम असहमतियों के बीच बंदगी मेरी। मेरी झोली मत भर मौला, मेरी झोली मत भर मौला, ना दिखा
उसके बाद पूरा जो ये संगीत पक्ष जो हमारे इस रिसाइटेशन को बल प्रदान करता है और हमें बहुत ही जिसको कहें ताकत देता है, उसमें हमारे दोनों सहयोगी अनिल मिश्रा और गगन। मैं अपनी पूरी कोशिश के साथ आपके सामने था। पता नहीं मैं आप तक कितना पहुंच पाया या हम कितनी दूर तक जा पाए, पता नहीं, पर आप जो भी सोच रहे हो, जो भी समझ रहे हो, हम अभी यहाँ हैं। अगर आपके कुछ सुझाव मुझे मिले या कविताओं की प्रस्तुति और कैसे और कहाँ तक ले जाई जा सकती है, इस पे आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा हो तो कृपया मुझ तक वो अपनी बात जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से लगा हुआ हूं कविताएं ज्यादा से ज्यादा सरलता के साथ सुलभ करके संगीत के माध्यम से कैसे दर्शकों तक पहुंचाया जाए, उनको सुनाया जाए और वो बैठ के सुने।